अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के प्रैक्टिकल में हम सीखेंगे कलर चेंजेस ऑफ लिटमस पेपर इन डिफरेंट सॉल्यूशंस। तो हमारे सामने कुछ चीज़ें मौजूद हैं, हम लिटमस पेपर की मदद से उनमें कलर चेंज डिटेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं, लिटमस पेपर हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक रेड लिटमस पेपर होता है, इसमें आप देखें कि ये पेपर है जो कि रेड कलर का होता है। ठीक है, इसको आप देखें, इसमें ये रेड कलर का पेपर मौजूद है, इसको हम रेड लिटमस पेपर कहते हैं। इसी तरह से ये हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर मौजूद है, इसमें आप देखें ये ब्लू कलर का है। ठीक है, तो ये डार्क ब्लू कलर का पेपर होता है। इन दोनों पेपर्स की वजह से हमने हमारे पास जो सब्सटेंसेस मौजूद है, उन सब्सटेंसेस में हम कलर चेंज डिटेक्ट करेंगे। जैसे ही हम पेपर को किसी भी सब्सटेंस के साथ टच करते हैं, तो अगर इसमें कोई चेंज आता है, ठीक है, उसकी वजह से हम एसिड और बेसिस का पता चलाते हैं। तो आपने अपनी साइंस की बुक में ये पढ़ा होगा कि एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। ठीक है, तो हम अभी देखेंगे कि क्या वाकई ऐसा होता है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं और उसको किसी एसिड में डिप करके देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम वाटर है हमारे पास, इसके अंदर हम लिटमस पेपर को डाल के चेक करेंगे कि वाटर जो है वो लिटमस पेपर का कलर चेंज करता है या नहीं। तो ये देखिए, ब्लू लिटमस को हमने इसमें डाला तो इसका कोई कलर चेंज नहीं हुआ। इसी तरह से हम रेड लिटमस पेपर को भी चेक करेंगे, वाटर के अंदर क्या वाटर जो है वो एसिडिक होता है, बेसिक होता है या न्यूट्रल सब्सटेंस है। तो ये देखिए, हमने रेड लिटमस पेपर को वाटर में डिप किया तो इसका कोई कलर चेंज नहीं हुआ, इसको भी यहाँ पे रख देते हैं। इसी तरह से अब हम ब्लू लिटमस पेपर लेकर उसको एसिड में डाल के चेक करते हैं और फिर बेसिस में भी डाल के चेक करेंगे। ये हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है, इसको हम इस लेमन जूस के अंदर डिप करते हैं। लेमन जूस में आप जानते हैं कि एक एसिड मौजूद होता है जिसका नाम है सिट्रिक एसिड। तो जैसे ही हम इसको इसके अंदर डिप करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसके कलर चेंज होना शुरू हो गया है। ठीक है, ये ब्लू से रेडिश सा होना शुरू हो गया है। इसको हम इस तरह से निकाल के यहाँ पे रख देते हैं, आप इसका कलर चेंज नोट कर सकते हैं। इसी तरह से हम रेड लिटमस पेपर को भी इसमें डिप करेंगे। तो ये देखिए, रेड लिटमस पेपर को हमने इसके अंदर डिप किया तो क्या रेड लिटमस पेपर का कोई कलर चेंज हुआ, इसको भी आप नोट करें। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट सब्सटेंस है बेस। ठीक है, वो बेस कौन सी है, उसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये एक बेसिक सब्सटेंस है। तो इसमें हम ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे और रेड लिटमस पेपर डालेंगे और फिर आपको चेक करवाएंगे कि क्या लिटमस पेपर का कलर चेंज होता है या नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक ब्लू स्ट्रिप ले लें और आप इसको इस सॉल्यूशन के अंदर डिप करें और इसको यहाँ पर रख दें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं हुआ। इसी तरह से हम रेड लिटमस पेपर लेंगे और इसको भी हम इसके अंदर डिप करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये इसका कलर जो है वो ब्लू हो चुका है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था बेसिस टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। ठीक है, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देती हैं। इसी तरह से हमारे पास लास्ट सब्सटेंस है विनेगर। तो विनेगर भी एक एसिड होता है, विनेगर के अंदर भी एसिड मौजूद होता है। ठीक है, तो उसको भी हम चेक करेंगे। ये देखिए, ब्लू लिटमस पेपर लिया, इसको हमने इसके अंदर डिप किया। ठीक है, तो क्या इसने कलर चेंज किया अपना। ठीक है, तो आप गौर से देखेंगे तो ये रेड हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से हम रेड लिटमस पेपर को भी इसमें डालेंगे और चेक करेंगे कि क्या रेड लिटमस पेपर का कलर भी चेंज होता है या नहीं इसमें। ठीक है, तो ये देखें, इसका कलर चेंज नहीं हुआ। अब आप कंपेयर करके देख सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो पहली बार क्लास के अंदर हमने वाटर लिया हुआ था, इसके अंदर हमने ब्लू लिटमस पेपर डिप किया और रेड लिटमस पेपर डिप किया, दोनों का कलर चेंज नहीं हुआ। ठीक है, सेम रहा। इसी तरह से नेक्स्ट वाच क्लास के अंदर हमने लेमन जूस लिया हुआ था, लेमन जूस के अंदर एक एसिड होता है। ठीक है, जैसे ही हमने इसको ब्लू लिटमस पेपर इसके अंदर डिप किया तो ब्लू लिटमस पेपर किस में टर्न हो गया, रेड में। ठीक है, आप देख सकते हैं कि वो हिस्सा जो लिटमस पेपर का इसके साथ टच नहीं हुआ तो वो अभी भी ब्लू है और ये रेड में टर्न हो चुका है। ठीक है, रेड में चेंज हो चुका है। इसका मतलब एसिड्स क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करते हैं। इसी तरह से जो हमने रेड लिटमस पेपर इसके अंदर डिप किया तो रेड का कलर चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट हमारे पास सब्सटेंस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में हमने ब्लू लिटमस पेपर डाला तो उसका कलर चेंज नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही हमने इसके अंदर रेड लिटमस पेपर डाला तो इसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, ये ब्लू में चेंज हो गया, तो रेड ब्लू में चेंज हो गया। ठीक है, एसिड जो है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करती हैं।
इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट सब्सटेंस है विनेगर। विनेगर के अंदर भी एक एसिड मौजूद होता है जिसका नाम है सिट्रिक एसिड। ठीक है, अब हम ये क्या करेंगे कि इसके अंदर भी ये ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे और रेड लिटमस पेपर डालेंगे। ठीक है, जैसे ही हमने इसके अंदर ब्लू लिटमस पेपर डिप किया तो ये देखें ब्लू जो है वो रेड में टर्न हो गया। इसी तरह से हमने रेड लिटमस पेपर डिप किया और रेड का कलर चेंज नहीं हुआ। ठीक है, इसका मतलब एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करते हैं और बेसिस जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज के प्रैक्टिकल में आपने सीखा कि हमारे पास 3 तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, एसिड, बेसिस और न्यूट्रल सब्सटेंसेस। तो वाटर हमारे पास एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। ठीक है, इसी तरह से आपने एसिड सब्सटेंसेस देखे, जैसे कि लेमन जूस होता है तो वो एसिडिक सब्सटेंस है। इसी तरह से आपने एक बेस के बारे में पढ़ा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बारे में देखा, वो एक बेसिक सब्सटेंस थी। ठीक है, उसने क्या किया, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर दिया और एसिडिक सब्सटेंसेस ने क्या किया, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये आज के प्रैक्टिकल में बस इतना ही। नेक्स्ट प्रैक्टिकल तक के लिए अल्लाह हाफिज।